ढेर जो है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है और कितना खतरनाक है। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई सर यहां पर जुड़ गए। सर बहुत स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और सर सबसे पहले मैं यही समझना चाहता हूं, क्योंकि लीडरशिप की बात हो रही थी कि हिजबुल्लाह की किसके पास जाएगी, नाम सामने आ गया है, क्या चैलेंज हो गया हाशिम के लिए भी और ये कितना खतरनाक है इजराइल के लिए भी? नहीं, देखिए ऐसा है कि हाशिम जैसा कि आप बता रहे हैं काफ़ी सालों से हिजबुल्लाह के साथ जुड़े हुए, नसरल्लाह के कज़न हैं या उसके चचेरे भाई हैं, तो उन्हें पता है हिजबुल्लाह की नस-नस। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस समय ये है कि वहाँ की पूरी लीडरशिप की चेन खत्म हो चुकी है। 2-3 लीडर बचे हैं। पहले पेजर अटैक में मारे गए, फिर एक के बाद एक जो उनके 3-4 जो टॉप लीडर्स हैं वो मारे गए। जितने सेनापति जिसको कहना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो सारे मारे जा चुके हैं। फिर जो पेजर खत्म होने से, रेडियो सेट का इस्तेमाल ना होने से उनके कम्युनिकेशन भी ध्वस्त हो चुका है। और लगातार इजराइल जिस प्रकार की कैजुअलिटी की है, लेकिन उसके बाद वो इजराइल छोड़ नहीं रहा है। बाद में रॉकेट बम्बार्डमेंट, एयरक्राफ्ट के द्वारा लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा झटका लगा है, लेकिन इजराइल उसको सांस नहीं लेता है। जैसे बॉक्सिंग होती है, लगातार एक के बाद एक बॉक्सिंग करके ख़त्म करते जा रहे हैं। तो हाशिम के लिए बहुत बड़ी चैलेंज रहेगा कि कैसे दोबारा खड़ा करे। ना उनके पास कम्युनिकेशन है, ना लीडरशिप है, लेकिन उनके पास एक पुरानी जान पहचान है, उनके साथ ज्ञान है, पूरा उनको पॉलिसीज़ का पता है। पर नसरुल्लाह की जो पर्सनैलिटी थी वो एक तरह से बड़ी ज़बरदस्त थी। पूरा जो नए लोगों को, काफ़ी लोग नसरुल्लाह के शब्द से ज्वाइन करते थे। कभी जब भी उनका भाषण होता था, तब पूरी दुनिया सुनती थी उनकी भाषण, पूरी दुनिया। और पूरी दुनिया के अंदर अपने लड़ाकों को कैसे वो कंट्रोल जो है करता था। इसी की वजह से वो 32 साल तक लगातार अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब यहां पर रहा। संजय सोई सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट आपको बता दूं संग्राम में, जहां एक और जो लीडर है, कमांडर है, वो ढेर कर दिया गया है हिजबुल्लाह का। बड़ी जानकारी युद्ध क्षेत्र से आ रही है, लगातार जारी है। हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मार दिया गया है। इजराइल के हमले थम नहीं रहे हैं हिजबुल्लाह को लेकर, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से साफ तौर पर कहा था कि ढेर करेंगे। और नबील कोक, हिजबुल्लाह का एक और कमांडर जिसे मार गया है, नबील कोक को ढेर कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के कमांडर को लगातार एयर स्ट्राइक जारी है और कमांडर ढेर हो रहे हैं एक के बाद एक। वहीं आपको बताता हूं कि आखिर जो पूरी लीडरशिप है, जरा तस्वीर दिखाइए, ये वो पूरी लीडरशिप है। आप ऊपर से देखिए, पूरे नीचे तक सबको एलिमिनेट कर दिया गया है, सबको ढेर यहां पर कर दिया गया है। और सबसे बड़ा टारगेट यहां पर हसन नसरल्लाह था। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं हसन नसरल्लाह, जो कि कैसे एक बंकर में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यहीं छिपा हुआ था, इसी बंकर के अंदर नसरल्लाह छिपा हुआ था, जहां पर उसने अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो बम है आखिर कैसे उस पर यहां पर दागे गए और पूरी जो लीडरशिप है उसे पूरी तरीके से खत्म यहां पर जो है वो कर दिया और पूरी तरह से ढेर जो है वो यहां पर किया गया। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कैसे बड़ा चैलेंज जो अभी तक हिजबुल्लाह के सामने था, इजराइल के सामने था, उसे कैसे खत्म यहां पर किया जा रहा है। लीडरशिप देखिए, लीडरशिप बताता हूं मैं आपको कैसे जो है यहां पर ढेर की गई है। जो सबसे बड़े चेहरे थे, सबसे बड़ा चेहरा हसन नसरल्लाह, जो हिजबुल्लाह का चीफ, सबसे बड़ी कामयाबी, जिसे ढेर कर दिया गया, जिसे मिटा दिया गया। वहीं अगला जो सबसे बड़ा चेहरा था वो था मोहम्मद अली इस्माइल का। यह मिसाइल यूनिट का कमांडर था, इसे ढेर यहां पर कर दिया गया, इसे मिटा दिया गया। पूरी लीडरशिप की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। वहीं अगली तस्वीर दिखाइए, मोहम्मद अली इस्माइल। इसके अलावा अगला चेहरा था हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर का, हुसैन अहमद इस्माइल। इसे मार दिया गया, इसे मिटा दिया गया। यह वो पूरी लीडरशिप थी जो हिजबुल्लाह को ऑपरेट यहां पर जो है वो करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इजराइल का जो ऑपरेशन है वो अभी भी लगातार जारी है। कैसे इन्हें मिटा रहा है इजराइल, देखिए जरा। इजराइल ने बंकर में छिपे हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को उड़ा दिया। इजराइल ने नसरल्लाह के खात्मे के लिए बंकर बर्स्ट बम का इस्तेमाल किया। आईडीएफ ने इसके लिए करीब 80 टन बारूद का इस्तेमाल किया, जिससे नसरल्लाह अपने ही बिल में दफन हो गया। इन तस्वीरों को देख लीजिए। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह इन्हीं इमारतों के नीचे बने बंकर में छिपा था। लेकिन जब इजराइल ने यहां एयर स्ट्राइक की तो देखिए कैसे चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला हुआ है। इजराइल का हमला इतना भयानक था कि अभी भी
यहाँ धुआं उठ रहा है। आसपास की सारी बिल्डिंगें इस हमले से प्रभावित दिख रही हैं। जैसे लग रहा है कि पूरा इलाका ही इस बमबारी से दहल गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की सटीक जानकारी को भी माना जा रहा है। मोसाद ने समय रहते नसरल्लाह के ठिकाने का पता लगाया था। नेतन्याहू को जब यह खुफिया जानकारी दी गई तो उन्होंने तुरंत नसरल्लाह के खात्मे का आदेश दे दिया। इसे स्ट्राइक में पूरी कोशिश की गई कि किसी आम नागरिक की जान न जाए। यही वजह है कि मोसाद की खुफिया खबर को एक बार फिर से वेरीफाई किया गया और स्ट्राइक का समय उस वक्त रखा गया जब कम से कम जनहानि की संभावना हो। नसरल्लाह के खात्मे से यूरोप सहित कई देशों में जश्न मनाया जा रहा है। इजराइल में भी विजय का माहौल है, लेकिन नेतन्याहू जानते हैं कि खतरा अभी टला नहीं। अभी तो सिर्फ खतरनाक आतंकियों की सफाई की शुरुआत है। जब तक सारे आतंकी उनके आका मिटा नहीं दिए जाते, तब तक दुनिया में शांति कायम नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल के हमलों से हिला हुआ हिजबुल्लाह, लेकिन अब मर रहा है तो लगातार हमले भी कर रहा है। पलटवार कैसे? हिजबुल्लाह भी इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। ज्यादातर जो हथियार हैं उन्हें खत्म कर दिया गया है, लेकिन हिजबुल्लाह आखिर कैसे पलटवार कर इजराइल को बैकफुट पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान अब वो इजराइल को पहुंचा सके। लेकिन अब यह जिम्मेदारी हासिम सफुद्दीन के कंधों पर है। हासिम सफुद्दीन, जिसे जिम्मेदारी यहां पर मिल गई है, अब उसे क्या करना है, उसका प्लान क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। अपनी लीडरशिप को उसे दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह लड़ाकों का जो मनोबल गिर चुका है, उसे वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। इजराइल से लड़ने के लिए उन्हें एक बार फिर से वो तैयार यहां पर करेगा। और साथ ही अब जो मित्र देश हैं, उन्हें हथियारों की जो मदद है, उसकी भी उसे पूरी तरीके से उम्मीद है। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी भी लगातार वो यहां पर कर रहा है। इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला वो लेना चाहेगा। हाशिम की कोशिश संगठन में अपनी धाक पूरी तरह से मजबूत करने की है। हाशिम की कोशिश है कि संगठन में उसकी पूरी तरीके से मजबूती हो जाए। लेकिन यहां पर एक तरफ हाशिम की कोशिश संगठन की में अपनी मजबूती बढ़ाने की है, तो वहीं नसरल्लाह की बेटी ने क्या कहा है, पहले मैं आपको सुनवाता हूं। يعز علينا فقد عزيزنا وأبانا وسيدنا وحبيبنا، ولكن كلكم بتعرفوا أنا هلأ شو طالعة أحكي. إحنا السيد ما تركنا وراح إلا وهو مطمئن شو ترك وراه. ترك وراه شعب صامد، شعب جبار، شعب بيعرف ياخد بالثأر. هيدا الكسر اللي جواتنا بده يتحول حقد، بده يتحول ثأر، بده يتحول نصر. بدنا نفوت على فلسطين، بدنا نصلي بالمسجد الأقصى، مأمومين بصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. ممنوع نضعف، لن نهن، لن نعجز، لن نري العدو عجزا.